चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाइथन में देखिए कहाँ तक हो गया था। तो सबसे पहले फाइल ओपन कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। तो फाइल जो यहाँ पे थी कंट्रोल ओ, उसमें पाइथन प्रोग्राम्स में फंक्शन है ना, यहाँ पे इसमें आप देखिए कि कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे हम लोग कर लिए थे। लास्ट हम लोग का जो क्लास चल रहा था, लास्ट क्लास में हम आपको यहाँ पे बता चुके थे कि ये बताए थे कि टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, मतलब पैरामीटर्स के आर्गुमेंट्स के टाइप क्या होते हैं। तो वो यहाँ पे 4 टाइप का होता है: रिक्वायर्ड, कीवर्ड्स, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। तो ये चारों का कल हम लोग देख चुके थे। ठीक, तो आप बता दिए थे इसके। अब आज आगे जो है आगे जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी फंक्शन में वो है ANONYMOUS, एनोनिमस फंक्शंस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, बता रहे। तो एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे लिखेंगे: यूज द लैम्डा कीवर्ड। यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको लैम्डा कीवर्ड, लैम्डा बोलते हैं, टू क्रिएट स्मॉल anonymous functions। ठीक, ये यहाँ पे यानी कि जब आपको एक छोटा सा कोई फंक्शन क्रिएट करना हो एक सिंगल लाइन में, उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे पूरा फंक्शन का स्ट्रक्चर डिजाइन ना करके उसको एनोनिमस फंक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सम इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे लिख देंगे arg, मतलब एक कुछ वेरिएबल ले लेंगे arg1 कॉमा arg2 और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग देंगे कि अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे arg1 प्लस arg2 यानी कि ये यहाँ पे ऐड हो जाए, सेमीकोलन लगा दीजिए। ये एक सिंगल लाइन में आपको बताना है कि आपको कितने वेरिएबल्स लेने हैं और उस पर कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो हमने बताया कि हमने 2 वेरिएबल लिया और दोनों पे हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। तो हम यहाँ पे कीवर्ड के थ्रू उसको कर देंगे। इस कैटेगरी में जो फंक्शन की ये कैटेगरी है, यहाँ पे डेफ नाम का कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, डेफ कीवर्ड का यूज हम लोग जब यूडीएफ बनाएंगे उसी टाइम पे करेंगे, अदरवाइज हम डेफ का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कॉल सम एज फंक्शन। अब इसको कैसे यूज किया जाएगा, कैसे कॉल किया जाएगा उसको देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे दे दिया प्रिंट, एक मैसेज हम लोग लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे। यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ टोटल ये, और इसमें जो है अब इसकी वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी। तो आपको लिखना है सम, और अब यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं सम, यानी कि आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे जो सम है
ये फंक्शन है, यही यहाँ पे आके क्या होगा, कॉल किया जाएगा। यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, ये फंक्शन को डिफाइन किए हैं, तो ये फंक्शन बन जाएगा सम नाम का, और यहाँ पे कॉल किया जाएगा। जब इसमें कॉल करेंगे तो उस फंक्शन में लैम्डा कीवर्ड ने कितने वेरिएबल्स को अलाउ किया लेने के लिए, 2 वेरिएबल्स को। तो आप यहाँ पे अगर 2 आर्गुमेंट वो मांग रहा है तो यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे भेजेंगे, जो कि उस आर्गुमेंट में जाके स्टोर करेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने पहले भेज दिया 10,20, ठीक, एक ये लिख दिए। अब इसको अगर हम यहाँ पे सेव करेंगे और रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से रिजल्ट इसका आ जाएगा। वैल्यू ऑफ टोटल 30 आ गया, यानी कि इसने क्या किया, 10 को ARG1 में रखा, 20 को ARG2 में रखा, जो कि हमारा एक कीवर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स है। मतलब एक पोजिशनल आर्गुमेंट वैल्यू यही तो होती है जो कल हम लोग पढ़े थे। अब 10 को ARG1 में रखा तो 10 वहां पे गया, प्लस ARG2 में 20 गया, देन दोनों को ऐड किया, एंड देन दिस विल द प्रिंट द रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट 30 को आ गया। अब अगर हम इसमें देखिए, कुछ ये उसी तरीके का है कि आप इसमें मल्टीपल तरीके से इसको अपने हिसाब से भी चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार लिख दिए, अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहें, यहाँ पे वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि एक बार 30 आ रहा है और एक बार 40 आ रहा है। तो जैसे नीचे से नंबर आप उठा के पास करते जाएंगे डिफरेंट तरीके से, वो क्योंकि वहां पे फंक्शन की कॉलिंग मिलेगा, ये कॉलिंग ऊपर डेफिनेशन पे जाएगा, लैम्डा कीवर्ड क्या करेगा, उसको एनोनिमस मतलब एक सिंगल लाइन में उठा करके पास करेगा, सीक्वेंशियल फॉर्म में वैल्यूज पोस्ट करेगा, उसके बाद जाकर के उसको वहां पे सॉर्ट करेगा, और फिर जो रिटर्निंग अमाउंट होगा वो लेकर के नीचे आ जाएगा, और नीचे जाकर के क्या करेगा, उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से पूरा इसका फंक्शनैलिटी जो होती है वो ऐसे यहाँ पे चलती है। तो यही है यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन। समझ गया सब लोग, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। तो हालांकि रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं पहले से कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। तो द रिटर्न स्टेटमेंट है ना, तो रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। रिटर्न स्टेटमेंट मतलब जो कि वैल्यू फाइनलाइज हो रही है एग्जीक्यूशन के थ्रू। तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब हम फंक्शन को रिटर्न करते हैं, फंक्शन से बाहर ब्रेक करेंगे, हम रिटर्न कीवर्ड लगा के फंक्शन से बाहर ब्रेक करेंगे, और वो उतनी वैल्यू उस अमाउंट में ले जा करके वो रख देगा फंक्शन से बाहर, और मेन को ले जाके पास करेगा। ठीक है ना, मेन इंडेंट पे जाएगा, और फिर मेन इंडेंट पे हम उसको होल्ड करें, और फिर वहां पे उसको हम वहां पे कॉल करें, प्रिंट कराएं, सब हमारा होता है। तो रिटर्न हम लोग पहले भी कई बार लगा के कर चुके हैं ऊपर। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे एक डेफ नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सम ले लिए है, और इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, चाहे ARG1 ले लीजिए, चाहे ARG2 ले लीजिए, कोई भी ले। हम यहाँ पे ARG1 ले रहे हैं, कॉमा ARG की जगह आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं, और इसको यहाँ पे कॉन लगा के नीचे। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड किया जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं ऐड बोथ द पैरामीटर्स एंड रिटर्न देम। तो ये क्या करेगा, उसको ऐड करेगा, और फिर वहां से उसके वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करा के देखते हैं कि कैसे रिटर्न करता है। यहाँ पे पहले आपने टोटल करना है, तो यहाँ पे टोटल लिख लीजिए, टोटल इज इक्वल टू ARG1 प्लस ARG2, यानी कि ये यहाँ पे टोटल जैसे ही हो जाएगा, अब हम इस टोटल को या तो यहाँ पे प्रिंट करा लें। जब प्रिंट कर लेंगे तो पहले ही से रिजल्ट आपके पास वहां पे जनरेट हो जाएगा प्रॉम्प्ट पे, तो हम प्रिंट नहीं करेंगे। यूजर को जब जरूरत होगा तो अपने हिसाब से उसको कॉल करके देन प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न कर देते हैं। तो जब रिटर्न करेंगे तो ये वैल्यूज को लेकर चला जाएगा। कौन सी वैल्यू को भेजेगा, टोटल को, जो फाइनल कैलकुलेट हो रहा है उसको रिटर्न। जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कर्सर है वो कहाँ पे पहुंच गया, सीधे उस फंक्शन को ब्रेक करा है और मेन इंडेंट पे वहां पे पहुंच चुका है। ठीक, तो जैसे रिटर्न लगाएंगे अब ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये बाहर निकल गया है।
और उस वैल्यू को ले जा करके यहाँ पे रख दिया है। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसको कॉल करेंगे तो नाउ यू कैन कॉल द, यहाँ पे लिखेंगे कॉल, कौन सा फंक्शन है, सम फंक्शन, यहाँ लिख देंगे सम फंक्शन। ठीक, यहाँ पे इसको कॉल किया जाए। कॉल करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि कैसे कॉल करना है। यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे टोटल, और जो भी यहाँ पे फंक्शन था उस फंक्शन का नाम दे दीजिएगा। तो टोटल इज इक्वल टू सम, कितने आर्गुमेंट भेजने थे, 2, एक यहाँ पे 10, एक काम यहाँ पे 30, 2 भेज देंगे। अब फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल होगा, उसका रिजल्ट टोटल में जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट करके उसको प्रिंट यहाँ पे करा सकते, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने दे आउटसाइड द फंक्शन। यहाँ पे कॉमा लगा के, और इसमें जो भी टोटल है जिसमें रिटर्निंग रिजल्ट जा रहा है उसको यहाँ पे हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से जब आप इसको यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे रिजल्ट आपको देखिए आउटसाइड द फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न किया इसने, 30, तो 30 ये लेकर के आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हम ये कहें, जैसे यहाँ पे इसको रन कराए हैं, कॉल भी करा लिए, सब कुछ हो गया, बट आप यहाँ पे कॉल नहीं करना चाह रहे हो, तो उसको 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे बंद कर देंगे, नीचे इसको भी यहाँ पे बंद कर देंगे, और फिर जस्ट ये रिटर्न हो चुका है। तो अब आप इसको उठा करके आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कभी भी यूज कर सकते हैं। आप इसको सेव करके रन करिएगा। जैसे ही रन करेंगे, यहाँ पे आके इसको कॉल करेंगे, सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग इसको जाएंगे और यहाँ पे इसको देखेंगे। रुक जाओ, आ रहा है थोड़ा सा, कॉल कर लेते हैं। से फोन आया था। हाँ चलो देखो आगे, तो इसमें हम लोग इसको कॉल करेंगे, तो अब यहाँ पे ये ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे अगर हम वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी इसको यहाँ पे कर देंगे, तो ऐसे जो है ये आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा।
ये हो गया यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट। अब जो है हेडिंग डालिए ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5, ठीक, यहाँ पे दिया इज इक्वल टू 5, और ये जो है हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है डेफ एड, ठीक। इसके बाद यहाँ पे b इज इक्वल टू 2, और ये जो है यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे लोकल वेरिएबल, ठीक है ना, ये जो है लोकल वेरिएबल, ठीक। तो जो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर जो डिजाइन है डिफाइन किया गया ये ग्लोबल है, और जो फंक्शन की बॉडी के अंदर है वो क्या है? लोकल। तो यहाँ पे करना है आगे c इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम लोग c को, ठीक। ये और फिर इधर आकर के इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक। तो अब देखो जो ऊपर वाला वैल्यू है वो ग्लोबल है, और जो नीचे वैल्यू लिखी गई है वो क्या है? लोकल। इसको रन कराएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे 7, ठीक। लेकिन मान लीजिए कभी अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं, जैसे हम यहाँ पे a को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना, a को प्रिंट करा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू आ रही है क्योंकि वो ग्लोबल है। तो ग्लोबल का मतलब कि वो बाद में, और अगर हम a की जगह b को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ रही है? 20 आ रहा है ना, b की वैल्यू 20 आ रही है। नहीं 20 का इससे आ जाएगा भाई, एक मिनट। ऊपर वाला तो नहीं चल b रहा है सर, ऊपर वाला तो नहीं चल रहा है। ऊपर वाला क्या? ऊपर भी कहीं? हाँ, ऊपर कहाँ भी है? हाँ ये सब ऊपर जो प्रिंट है ये सब तो नहीं कुछ। b की वैल्यू 2 है। अब ये 2 जो है यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहिए ना फिर ये, क्योंकि वो लोकल है। लोकल है तो बाहर तो जाएगा नहीं वो। ग्लोबल वाला तो बाहर भी यूज हो सकता है ना, ग्लोबल वाला कहीं भी यूज हो सकता है। सर ये लोकल ना हो, लोकल तो अंदर है ना, तो लोकल तो ही। हाँ लोकल की वैल्यू ना लेकिन ये सब अंदर है। और हाँ, तो यहाँ पे वही तो नहीं लेना चाहिए ना। क्योंकि ये सर देखिए ग्लोबल भी बाहर है और ये भी बाहर है। कहीं दिया हुआ होगा, हाँ इसीलिए ले रहा होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि यहाँ पे ये बी कहीं से ग्लोबल उठा रहा है। हाँ, तो एक काम करते हैं इसको हम लोग B2 कर ले रहे हैं, तो अभी मालूम चल जाएगा इसको, है ना, A2 और B2 कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे A2 कर लेते हैं और यहाँ पे B2 कर लेते हैं, ठीक। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कर लिया इसको 50, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं इसको ये 20, ठीक। तो अब ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? ये C2, A2 B2 C2, अब ये C2, ठीक। हाँ सर 20 चेंज कर दीजिए ना, 25 कर दीजिए सर ऊपर। हाँ इसको 25 कर दीजिए। वैल्यू ये, हाँ ये सर 20 आ रहा तभी 20 आ रहा, अब 25 चलो 2 कर दे रहे हैं, ठीक है, 50 हो गया, ठीक है, ये ठीक है, ये सही है, 5 2 रख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो इस लाइन को कमेंट लगाइए पहले। देखिए अभी इसका रिजल्ट देखो, 7 तो सही आ रहा है। अब अगर मान लो यहाँ पे हम लोग जा करके इसको A प्रिंट करा देते हैं, तो A की वैल्यू ग्लोबल है, ग्लोबल मेन इंडेंट पे पड़ी है, तो ग्लोबल है तो कभी भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा?
A2 करना है। A2 से ग्लोबल वैल्यू क्या आ रही है इसकी 5 आ रही है, ठीक। अब अगर हम इसमें A2 की जगह B2 को देखें, यहाँ पे B2 कर दें तो देखेंगे B2 में क्या वैल्यू आ रही है। क्योंकि B2 लोकल है तो वैल्यू नहीं देना चाहिए इसको, क्योंकि लोकल वैल्यू लोकल वेरिएबल बाहर यूज नहीं हो सकता, अपने ब्लॉक के बाहर नहीं चलेगा। तो जब आप इसमें देखेंगे, देखिए नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अब ये चीज सही बना, यानी कि लिख के आ रहा है कि B2 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे लिख रहा है कि B2 क्यों नहीं इसको डिफाइन कर रहा, क्योंकि B2 क्या है, लोकल है। और लोकल जो है वो किसी भी प्रॉम्प्ट के बाहर, किसी भी इंडेंट से बाहर काम नहीं करेगा, मतलब अपने एक प्रॉपर ब्लॉक में ही काम करता है। लोकल जो होता है उसका लेवल सेट है, ग्लोबल कभी भी यूज हो सकता है। तो ये ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स है। सर इसमें ए टू डी नहीं तो सब कंफ्यूज हो गया सर। इसमें तीन ए टू डी है, इसमें डी टू है ना, अच्छा, तो कंफ्यूज हाँ सही। अरे इजी है लोकल को बताना। लाइफ ग्लोबल को हम लोग लोकल में यूज, लोकल के साथ यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप हाँ, लोकल को बाहर यूज नहीं कर सकते। ग्लोबल को एज अ लोकल यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल को एज अ ग्लोबल यूज नहीं कर सकते, है ना। मतलब उसका इंडेंट चूंकि चेंज हो जाएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये हो गया। अब हेडिंग है, नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखो कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस दिए गए हैं जो कि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं इसको, बस उसको फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या है। लाइब्रेरी फंक्शंस है। लाइब्रेरी फंक्शंस में जैसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सबको मालूम है, हम यहाँ लिखते जा रहे हैं बस, ये सब चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे इनपुट फंक्शन है, सबको मालूम है कि किस लिए यूज किया जाता है। हाँ, ये वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए, रीड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक प्रिंट नाम का फंक्शन है जिसका यूज हम लोग यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए करते हैं, ठीक है ना। लाइब्रेरी में दो मेन फंक्शन आपको मिलेंगे, इनपुट और प्रिंट नाम का फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शन। अब स्ट्रिंग के भी सारे फंक्शन हम लोग स्ट्रिंग वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग के सारे फंक्शन जो है स्ट्रिंग वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं, जैसे काउंट है, फाइंड है, कैपिटलाइज है, टाइटल है, लोअर अपर, स्वैप केस इज लोअर इज अपर इज टाइटल, रिप्लेस, एस स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्प्लिट, पार्टीशन, ये सब किए हैं तो ना पूरा, है ना। उधर इज अल्फा, इज डिजिट, इज अल्ना, मतलब जो भी अब स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस में दे रखा है तो सब हम लोग स्ट्रिंग वाले चैप्टर में कर चुके हैं, उसको नहीं कराना है आपको। फिर ऐसे ही इसमें स्ट्रिंग की स्लाइसिंग है, वो हो गया है।
लिस्ट के सारे फंक्शन, टपल के, और फिर जो है क्या कहते हैं कि डिक्शनरी। डिक्शनरी, ये सारा जो है फंक्शंस के पूरा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो है थोड़े से न्यूमरिक के फंक्शंस कर लेते हैं। न्यूमरिक, यहाँ पे न्यूमरिक फंक्शंस कर लेंगे। ठीक है ना। तो न्यूमरिक फंक्शंस में जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्स नाम का एक फंक्शन दिया, मैक्स। यहाँ पे प्रिंट लगा देंगे, यहाँ पे मैक्स नाम का फंक्शन है मैक्स, और इसमें ब्रैकेट लगा के आप लिख देना। तो यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है ना। इसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो यहाँ पे दिखा दें। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? 3। ठीक, ठीक है ना, 3 आ रहा है। ऐसे आप कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम है, जैसे अब यहाँ पे चेंज भी कर दिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ गया? 100। तो ये बना बनाया मेथड है, ये न्यूमेरिक फंक्शंस है। मैक्सिमम हो गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं मिन। कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैक्स की जगह क्या हो जाएगा? ये मिन। और यहाँ पे लिख देंगे क्या? मिन। और इसमें जाके जब इसको चलाएंगे ये देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, मिनिमम मान। फिर ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पे पावर निकालने के लिए। यहाँ पे पावर निकालेंगे, उसके लिए फंक्शन आपको मिलेगा पाव नाम का। पावर फंक्शन में दो चीजें जाएंगी, एक बेस जाएगा और एक उसका पावर जाएगा। जैसे 2 का पावर 3 हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 8। ऐसे आप देख रहे हैं कि पावर निकाल देगा। ठीक है ना। पावर में दो चीजें जाएंगी, एक बेस जाएगा और एक उसकी वैल्यू जाएगी। फिर ऐसे ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा राउंड फंक्शन आता है। (2) कर देंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे मान लो हमने कर दिया 5। 2 डिजिट तक हमें राउंड कराना है इसको, यहाँ पे राउंड लिख देंगे। 2 डिजिट तक राउंड करना है तो यहाँ पे राउंड। राउंड फिगर में रिजल्ट देखिए क्या होता है। तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 डिजिट मतलब 3, 6, 123.36, क्योंकि 5 है थर्ड डिजिट पे, 2 है तो थर्ड को चेक कर लेते हैं। 3, 6। ठीक, ये सब तो पढ़ा हुआ था ना स्प्रेडशीट में भी, उधर इधर से। फिर आपको फंक्शन मिल जाएगा यहाँ पे इंट नाम का एक फंक्शन, इंट। इंट में क्या होता है कि अगर हम पॉइंट में कोई वैल्यू दे रहे हैं तो उसको क्या करेगा? इंट में कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर, इंटीजर मतलब नॉन न्यूमरिक वैल्यू, उसमें न्यूमरिक का कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इंट लिख देंगे, यहाँ पे इंट लिख देंगे। ठीक है ना। इसको सेव कर दीजिएगा, इसको रन करा लीजिएगा। इंट में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, ऐसा। फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? जैसे यहाँ पे मान लो 100 दिया हुआ है और यहाँ पे फंक्शन है abs नाम का, तो एब्सोल्यूट चला लेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट दे देगा। अगर 100 करेंगे तो 100 में तो 100 ही आएगा क्योंकि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू खुद 100 है। लेकिन अगर आप इसमें जो है माइनस कर देंगे, माइनस, ये क्या करेगा? उसको 100 कर देगा। मतलब माइनस को क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। हाँ?
फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे सील, CEIL, ठीक है ना। अब ये फंक्शन देखो ले नहीं रहा है, ये ब्लैक कलर में आ रहा है, तो जब ऐसे फंक्शन अगर नहीं ले तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैथ। हाँ, मैथ डॉट सील, ठीक है ना। तो एक बार चला के देख लेते हैं पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये ले लेंगे और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे इसकी। इसमें क्या होता है, सीलिंग और फ्लोर फंक्शन पढ़ा होगा एक्सेल में सब लोगों ने, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे दी जाती है उसके नियरेस्ट वाली वैल्यू जो है वो उठाता है। जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू अगर दिया गया है -35.18, ठीक है ना। तो अगर ये माइनस में है तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होगी, सीलिंग मतलब एक बढ़ा देता है और इसमें जो होता है वो एक घटा देता है फ्लोर में, ठीक है ना। तो माइनस में जो वैल्यूज आएंगी वो माइनस की ही रहेंगी। तो जैसे -35 इसका रहेगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग मैथ डॉट सील, और उसके लिए जब भी मैथ्स के फंक्शन आप चलाएं तो आप एक इंपोर्ट कर लीजिएगा यहाँ पे इंपोर्ट मैथ, उसकी लाइब्रेरी भी आ जाएगी मैथ्स के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट सील, ठीक है। उसको चलाइएगा, यहाँ पे ये -35 आ रहा है, ठीक। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए पॉजिटिव में नंबर दिया हुआ है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100.12, अगर इस तरीके का नंबर दिया है तो क्या होगा, ये एक वैल्यू बढ़ा देगा, नियरेस्ट इंटीजर पे चला जाएगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो नियरेस्ट इंटीजर पे एक वैल्यू बढ़ा देगा। तो जैसे मैथ डॉट सील है तो 100.12 कितना हो जाएगा, अगर 100 है तो 101 हो जाएगा, ठीक। 1000 होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे 1000 कर देंगे, अगर क्या हो जाएगा, ये 1001, नियरेस्ट इंटीजर पे एक वैल्यू ये बढ़ा देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं नीचे, फिर यहाँ पे इसका बताओ क्या आएगा, ये 100.83, 101 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है 1.13, इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है तो बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगा, है ना। एक वैल्यू से बढ़ जाएगी, जैसे 100 में बढ़ रहा था तो 1 में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे -1.13, इसमें क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई वैल्यू इस तरीके से बढ़ेगी नहीं। समझ आ गई बात। ये सीलिंग फंक्शंस होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग फ्लोर वाला करेंगे। फ्लोर में क्या होता है कि ये उसी का उल्टा होगा, जैसे यहाँ पे बढ़ा रहा है तो वहां पे कम। अब अगर आप यहाँ पे सील की जगह फ्लोर लिख दीजिए तो उसका आंसर क्या होगा, एक कम कर देगा, जैसे सील में एक बढ़ाएगा और यहाँ पे कम कर देगा। तो -35 वहां पे पॉजिटिव में होता था और यहाँ पे निगेटिव में, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। वही नंबर सेम हम लोग यूज कर लेंगे अगर सारे कुछ, जैसे मान लो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ तक लिए थे ना, इसी को पूरा कॉपी कर लिया। बस चेंज करके देख लीजिए इसका रिजल्ट क्या है। ये जहां जहां सीलिंग लगा हुआ है इसको फ्लोर कर दीजिएगा, फ्लोर, ठीक। कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लेंगे।
अब यही आंसर देखिए, अगर ये फ्लोर में क्या होता है, माइनस होता है तो एक कम हो जाता है और पॉजिटिव वैल्यू सेम रहती है। यहाँ पे पॉजिटिव में एक बढ़ जाता है, माइनस सेम रहता है, ठीक है ना। ये यहाँ देखिए हो रहा है, उसमें माइनस में कम हो गया, -35 था तो 36 हो गया और पॉजिटिव वैल्यू सेम रही। तो सर वो तो बढ़ गया 35 का 36 हुआ। 36 कम होता है ना माइनस में, बढ़ कैसे जाएगा? 35 होगा तब ना 36 बढ़ेगा, माइनस है तो 36 कम नहीं होगा। अब SQRT देखिए, नेक्स्ट फंक्शन देखिए, SQRT SQRT में आप यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे SQRT निकालना है हमें, यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे देंगे, जैसे यहाँ पे आपने देना है मान लीजिए 7, तो क्या करेगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैथ की कोई भी फंक्शन यूज करिए तो मैथ डॉट लगा के कर लीजिए। स्क्वायर रूट आ गया, मतलब उसकी ये पावर लिखा है, ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे, ठीक। ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, 7 के स्क्वायर रूट ये, इस तरह से आप चेक कर। चलिए बस कर रहे हैं आज के लिए, इतना ही है। तो ये खत्म। खत्म नहीं हुआ है, थोड़े से फंक्शन बचे हुए हैं, लेकिन वो अभी टाइम लग जाएगा, अभी ये खत्म भी नहीं होगा पूरा आज, इसीलिए जो है उसका पूरा एक क्लास लगेगा, है ना, और एक क्लास और लगेगी तब जाके फंक्शंस वाला पूरा पोर्शन खत्म अरे होगा। मंडे को सर खत्म होगा पूरा ना। हाँ, आज जो है हम लोग यहाँ से किए लाइब्रेरी फंक्शंस, है ना, तो इतना कर लीजिएगा, बाकी जो है जो भी हिस्ट्री में जो बचा हुआ ऑल नाम है वो अलग, वो कौन सा है? हिस्ट्री में जो ऑल नाम है वो एक लाइन बता दीजिए, जो इसी में फंक्शन है ना ऑल नाम वाला, वो कुछ नहीं, अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक। हाँ ये क्या है? चलिए इसको बंद कर रहे हैं।